नमस्कार, बहुत-बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ स्टेट पर और मैं हूँ आपके साथ प्रद्युम्न शर्मा। अब हाल ही में उपचुनाव होने हैं और ऐसे में इस समय सीएम योगी मथुरा में मौजूद हैं और जानकारी है कि अब से कुछ ही देर बाद मुलाकात होनी है मोहन भागवत के साथ और ये मुलाकात काफ़ी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। चुनाव से पहले ये मुलाकात के कई मायने निकाले जा रहे हैं क्योंकि जिस तरीके से चुनाव की तारीखें अब नज़दीक आ चुकी है, वोटिंग में ज़्यादा समय नहीं बचा हुआ है, प्रत्याशियों का ऐलान आज या कल में हो सकता है क्योंकि 25 तारीख को नामांकन की आखिरी तारीख है। उससे पहले ये मुलाकात काफ़ी अहम मानी जा रही है। अहम इसलिए हो जाती है क्योंकि जिस तरीके से कहीं न कहीं लोकसभा में जो नतीजे आने चाहिए थे उत्तर प्रदेश में वो नहीं आए और अब उपचुनाव होने हैं। बीजेपी की तरफ से तैयारी पूरी है। अब इस तैयारी में किस तरीके से और अहम फैसले हो सकते हैं, ये अपने आप में देखने वाली बात ये रहेगी और ख़ास बात ये है कि जब मुलाकात होगी मोहन भागवत के साथ, संघ प्रमुख के साथ, तो उनकी तरफ से क्या कुछ ख़ास बातें बताई जा सकती है सीएम योगी को, ये भी देखना दिलचस्प रहेगा और जब मुलाकात होगी तो स्वाभाविक-सी बात है कि उनकी तरफ से कुछ अहम बातें ज़रूर बताई जाएँगी और किस तरीके से उत्तर प्रदेश के साथ-साथ केंद्र की राजनीति को साधा जा सके, उस पर भी यहाँ पर मंथन किया जाएगा। कई ऐसे कार्यक्रम हैं जिनमें आज मुख्यमंत्री शिरकत भी करते हुए नजर आएंगे और उसके बाद सबसे बाद में शाम को आराम से विस्तार से मुलाकात मोहन भागवत के साथ यहाँ पर होनी है और खास मुलाकातें मानी जा रही है। मेरे सहयोगी सोनी मेरे साथ जुड़ेंगी, उनसे भी हम पूछेंगे कि इस मुलाकात के मायने क्या है। सोनी, आज मुलाकात होनी है सीएम योगी की मोहन भागवत के साथ, क्या कुछ खास माना जाए, क्या कुछ खास देखने को मिल सकता है, कुछ अहम दिशा निर्देश उनकी तरफ से साझा किए जा सकते हैं? देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि जिस तरीके से अभी हरियाणा में जो इलेक्शन हम्म। हुए थे, उसको देखते हुए बीजेपी ने भी अपनी पूरी कमर कस ली। ऐसे में जो सीएम योगी आदित्यनाथ है, वो 10 दिनों के लिए यहाँ पे प्रवास कर रहे हैं और यहाँ पे इस दौरान वो मोहन भागवत से भी मुलाकात करेंगे और साथ ही उन्होंने यहाँ पे 5,000 नुक्कड़ सभाएँ भी करने का आयोजन बनाया जा रहा है। ये सभी लोगों के घर जाकर उनसे संवाद करेंगे, डोर टू डोर संवाद करने की भी आयोजन बना रहा है और सबसे खास बात इसमें ये है कि लोगों के घर जाकर सबसे पर्सनली संपर्क करेंगे, उनसे बात करेंगे, उनकी क्या परेशानियाँ, उन सब पे वो एक-एक करके पूरी निगरानी तौर पे रख रहे हैं। और सबसे इसमें एक अहम बात ये निकल कर आ रही है कि इस दौरान वो रणनीति बनाएँगे कि जिस तरीके से अगर देखा जाए जो हरियाणा इलेक्शन में बीजेपी को अच्छा बहुमत मिला, अच्छा रिज़ल्ट सामने आया, तो उसी के अभाव पर वो आने वाले अभी जो उपचुनाव होंगे 10 सीटों पर, इसके लिए भी वो पूरी तैयारियाँ कर रहे हैं और इसी के लिए वो रणनीति बनाएँगे। हो सकता है कि शायद वो इसके लिए भी बात करें और जैसा अभी आपने कहा कि उम्मीदवारों की लिस्ट अभी नहीं आई है, लेकिन उम्मीद है कि जल्द ही आ जाएगी। बिल्कुल, लेकिन जिस तरीके से लोकसभा में उम्मीद के मुताबिक परिणाम नहीं आए थे, जो उपचुनाव अब होने हैं, इसमें कहीं न कहीं सीटों को साधने की कोशिश होगी। उम्मीद है कि मोहन भागवत के साथ मुलाकात के बाद कुछ फ़र्क आएगा? बिल्कुल फ़र्क आएगा, वो मैं इस तरीके से कह सकती हूँ आपको कि देखिए, इससे पहले जो लोकसभा इलेक्शन हुए थे, इसमें बीजेपी को जितना उम्मीद था, उतने बहुमत से बीजेपी को वोट नहीं मिले। लेकिन अभी जो इलेक्शन हुआ, इसमें कहीं न कहीं थोड़ा कॉन्फिडेंस उनका हाई हुआ है। तो इस हाई कॉन्फिडेंस को देखते हुए अब जो वो करेंगे, वो पहले से और ज़्यादा अच्छा करने की उम्मीद जताई जा रही जी। है। और इसमें वो मुलाकात करेंगे, इसमें वो क्या नया कर सकते हैं, किस तरीके से वो जनता को लुभाने के लिए और किस तरीके से वो क्या नया चालू करने वाले, इससे पूरी चर्चा करेंगे। बिल्कुल, क्योंकि देखिए जिस तरीके की स्थिति बनी हुई है, ऐसे में अब आज या कल में उम्मीद ये है कि जो प्रत्याशी हैं, उनके नाम घोषित यहाँ पर किए जा सकते हैं। लेकिन अगर खास तौर पर कुछ पर्टिकुलर सीटों की बात करें, क्योंकि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस में अब गठबंधन जो हुआ था, वो होता हुआ नहीं नज़र आ रहा है। 2 सीट जो दी गई थी, उसमें भी वापसी की उम्मीद है कांग्रेस की। कहीं न कहीं बीजेपी के पक्ष में माहौल बन सकता है, उम्मीद है कि जीत 11 सीटों पे हो सकती है। देखिए, अभी ये साफ तौर पे तो मैं नहीं कह सकती, हुँ, लेकिन हाँ, ऐसा उम्मीद और हुँ, ऐसा कयास लगाया जा रहा है कि हो सकती है। हुँ। वो इसलिए हो सकती है क्योंकि देखिए, जी, अभी अगर देखें, अभी जो जी। हमने जो कल जो वार्तालाप किया था, हुँ, उसमें ये था कि दलित जो एसटी और हुँ। एससी, ओबीसी के लोगों को जो साधने की कोशिश की जी। थी, अगर इसके भी उनको बहुमत और वोटिंग मिलता है, तो इस आधार पर हुँ, देखेंगे तो कहीं न कहीं बीजेपी का अच्छा प्रदर्शन रह सकता हुँ। है। और आज जैसे मोहन भागवत के साथ जब मुलाकात होगी, तो कहीं न कहीं कुछ खास मुद्दे क्या रह सकते हैं जिन पर चर्चा होने की इसमें उम्मीद है? ख़ास मुद्दे ये रहेंगे हुँ, कि सबसे पहले कि जो लोग हैं, हुँ, आम जनजीवन है, उनके बारे में कि उनको किन-किन चीज़ों की कमी है। मैंने हुँ, जैसे कहा कि वो डोर टू डोर जाएँगे, हुँ, लोगों से ख घर में जाके उनसे संवाद करेंगे, उनकी हुँ, समस्याओं का हल निकालेंगे। इस पे वो चर्चा करेंगे और साथ ही वो स्वास्थ्य को भी लेकर करेंगे और युवाओं को लेकर भी करेंगे। तो मतलब तमाम तरह के जो अलग-अलग सेक्टर्स हैं, वो हुँ, इन सब पे चर्चा कर सकते हैं और रणनीति बनाएँगे किस तरीके से अभी उन्हें, जैसे पहले जो उनका जो लोकसभा इलेक्शन हुआ था, उसमें वो कहाँ पीछे रह गए, हुँ, किस चीज़ में उनको मात मिली। तो अब वो ये चीज़ क्या है, इसमें नहीं दोहराना हुँ, चाहते, तो इसके लिए वो नई प्लानिंग करेंगे और कहीं न कहीं कांग्रेस को साधने के लिए भी कुछ न कुछ क्योंकि अगर आप सोचिए कि कांग्रेस ने अपनी उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है, हुँ, पर अभी तक बीजेपी ने लिस्ट जारी नहीं की है। हुँ, तो इसमें भी कहीं न कहीं अगर कुछ न कुछ तो प्लानिंग है, इस वजह से शायद इनकी लिस्ट में अभी थोड़ी बहुत देरी लग रही है। बिल्कुल, कहीं न कहीं ये चीज़ देखने को साफ तौर पर मिल रही है। पुलिस स्मृति दिवस पे भी सीएम उपस्थित रहे, उसमें भी कई बड़े ऐलान किए गए, पुलिस की भी तारीफ़ की गई। कहीं न कहीं इसमें बदलाव होंगे क्योंकि कानून व्यवस्था की बैठक भी ली थी।
जी देखिए, बदलाव इसलिए होंगे कि देखिए अभी यूपी में कहीं न कहीं देखा जाए तो बहुत सारे ऐसे नियम, बहुत सारे ऐसे चालू किए गए जिसमें जनता के हित के लिए, महिलाओं के हित के लिए नए नियम लागू किए गए हैं। तो इन सबको देखते हुए अभी जितने भी थोड़े बहुत जो एनकाउंटर्स होते हैं, इसके लिए भी कहीं न कहीं सख्त कानून बनाए गए हैं, तो तुरंत एक्शन लिया जाता है। तो इसको देखते हुए भी कहीं न कहीं मुझे लगता है कि जनता का इफ़ेक्ट पड़ेगा। चलो ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो फिलहाल जिस तरीके से आपने देखा, कहीं ना कहीं फायदा है, और जब फायदा होगा तो सीटों पर फायदा मिलता हुआ नजर आ सकता है, क्योंकि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस में जो गठबंधन हुआ था 2 सीटों को लेकर, वो शायद अभी क्यों टूट दे दिया सकता है। रे? सूत्र बता रहे हैं अभी कांग्रेस क्यों दे बैकफुट दिया? पर आ सकती है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये वो सोच रही है कि हम 2 सीट पर मजबूत रही हैं, इससे अच्छा चुनाव ना लड़ा जाए। अब बीजेपी की खासतौर पर बात करते हैं तो प्रत्याशियों के नामों का ऐलान संभव है कि जल्दी यहाँ पर देखने को मिल सकता है, लेकिन जिस तरीके की स्थिति यहाँ पर बनी हुई है, अब ऐसे में देखना दिलचस्प ये रहेगा कि जब मोहन भागवत के साथ मुलाकात होगी तो मुख्यमंत्री की तरफ से क्या कुछ बातें रखी जाएंगी, मोहन भागवत की तरफ से क्या कुछ अहम चीजें उनको बताई जा सकती है, क्योंकि मकसद चुनाव जीतना है। किस तरीके से रूपरेखा बनेगी, क्योंकि मैंने जिस तरीके से इस वीडियो की शुरुआत में बताया कि लोकसभा चुनाव के नतीजे विपरीत रहे थे, वो परिणाम नहीं दे पाई, और उम्मीद है कि इन सीटों पर चुनाव के नतीजे अच्छे घोषित हो सकते हो, यानी कि उपचुनाव। वरिष्ठ योगी मेरे साथ जुड़ चुके हैं पंकज जी, हम इनसे भी जानकारी लेंगे। पंकज जी, आज मुलाकात होनी है मुख्यमंत्री योगी की मोहन भागवत से, आज शाम को मथुरा में मुलाकात है, क्या कुछ खास मायने निकाले जाए मुलाकात के? देखिए, सीएम योगी और मोहन भागवत की मुलाकात कई मायने में काफी महत्वपूर्ण है। आपको मोहन भागवत पिछले 10 दिनों से मथुरा में है, और इसके बाद सीएम योगी जा रहे हैं। तो जो जैसे ये बताया जा रहा है, जो सीएम योगी और मोहन भागवत की जो मुलाकात होगी, वो उपचुनाव के पे चर्चा संदर्भ होगी में और होगी। संदर्भ में होगी। लेकिन ये सिर्फ उस संदर्भ में सिर्फ चर्चा नहीं होगी, ये इस मुलाकात के कई मतलब काफी व्यापक बड़े कैनवस पे देखने की जरूरत है। देखिए, लोकसभा चुनाव के बाद देश का जो राजनीतिक परिदृश्य है वो बदला है, और जो आपको संघ है, संघ अब नया बागडोर किसके हाथ में जाए, प्रधानमंत्री मोदी के बाद सेकंड लाइन का लीडरशिप तैयार करने में ये जुटा हुआ है संघ। तो इसमें जैसे लोकसभा चुनाव के दरमियान हमने देखा, या उससे कुछ दिन पहले, जो प्रधानमंत्री मोदी कहते थे जो मोदी है तो मुमकिन है, या इस तरह के जो बीजेपी में एक ये हो गया था, जो एक प्रधानमंत्री मोदी का बीजेपी से भी बड़ा औरा हो रहा था, या प्रधानमंत्री मोदी जो थे सो संघ से भी बड़े हो रहे थे। तो इससे संघ की थोड़ी नाराजगी हुई, और हम लोग सब ये जानते हैं जो संघ जो होता है सो कोई भी प्लान 1 साल 2 साल का नहीं करता, उसका जो लॉन्ग रन का उसका प्लान होता है। तो संघ जो है सो संघ सेकंड लाइन के लीडरशिप के लिए ये प्रधानमंत्री मोदी के का उत्तराधिकारी कौन होगा, तो संघ इसके कवायद में जुटे हुए। जैसे आप देखते हैं, जो संघ जो है सो बीजेपी की रीढ़ की हड्डी है। संघ की जरूरत बीजेपी है, बीजेपी का जरूरत संघ है। ये दोनों एक दूसरे की हैं। बीजेपी संघ का काम होता है बीजेपी के लिए पिच तैयार करना, ऐसा पिच तैयार करना जो कि उसके मुफीद हो। अगर क्रिकेट की भाषा में मतलब उसके जो बल्लेबाज हैं और गेंदबाज हैं दोनों अच्छे से उसका ये करे। तो उसी क्रम में बीजेपी जो है सो इन दिनों संघ जो है सो इन दिनों जुटी हुई है इसमें। तो सीएम योगी का मुलाकात उसमें, और हम सभी ये जानते हैं जो सीएम योगी जो हैं सो हिंदुत्व के एजेंडे पे काफ़ी एग्रेसिव हैं, और एग्रेसिवली वो चल रहे हैं। तो इस मुलाकात, और जो सीएम योगी हैं सो संघ के काफ़ी करीब भी हैं, और संघ उनको उस लिहाज से देखता भी है। तो हो सकता है इस मुलाकात के दौरान इन विषयों पर भी चर्चा हो। हाँ, ये जरूर है जो उपचुनाव के में जो संघ और बीजेपी दोनों की ये इच्छा है, जो झटका इनको उत्तर प्रदेश से लोकसभा चुनाव में लगा वो कम से कम उपचुनाव में ना लगे। क्योंकि अगर बीजेपी का नुकसान होता है तो संघ का जो अखंड भारत का या संघ का जो अपना एजेंडा है, उस एजेंडा को अगर कोई भी आगे बढ़ा सकता है तो बीजेपी। तो इसलिए संघ का ये भी है जो बीजेपी का भी नुकसान ना हो। हालांकि उनके बीच में और बीजेपी के जो शीर्ष नेतृत्व है मौजूदा समय में, उनके बीच में तलखी है,
है ना। लेकिन बीजेपी क्या है, बीजेपी संघ क्या है, जो संघ का जो अगर कोई तलखी होता है तो संघ पब्लिकली और इस पे नहीं आता, वो क्या है, संघ प्राइवेटली वो बात हो जाती है और प्राइवेटली उसका होता कहीं है, ना कहीं और समाधान हो उनका जाता है। जो उनका एजेंडा साफ क्लियर होता है, वो ग्राउंड लेवल पे ठीक। काम करते हैं, तो इस लिहाज से हो सकता है इस विषय पे भी चर्चा हो। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। तो फिलहाल जिस तरीके से आपने देखा, कहीं ना कहीं मुलाकात काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। अब देखने वाली बात यह रहेगी कि इस मुलाकात के बाद क्या कुछ खास चीजें निकल कर और सामने आती है। फिलहाल अभी के लिए सिर्फ इतना ही। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।